नमस्कार बच्चों, वंदे मातरम, सत श्री अकाल। माता कृष्णावंती महाविद्यालय के YouTube चैनल पर BA प्रथम वर्ष के भूगोल विषय की कक्षा लेकर के आपके सामने हाजिर हैं। पिछली 2 कक्षाओं में हमने सौरमंडल के बारे में, पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में, ग्रहों की उत्पत्ति के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें हमने लाप्लास की निहारिका परिकल्पना के बारे में और जेम्स जेन्स और जेफरीज की ज्वारीय परिकल्पना के बारे में अध्ययन किया। आज हम इस पृथ्वी की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ अर्थ के जो बिग बैंग का सिद्धांत है, महाविस्फोट का सिद्धांत है और स्फीति का जो सिद्धांत है, उनके बारे में हम बात करेंगे। बिग बैंग एंड स्फीति थ्योरी जो है, उसमें कुछ संशोधन भी हैं और कुछ नई बातें भी हैं, जिनमें पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है। जॉर्ज लेमेटेयर बेल्जियम के वैज्ञानिक हैं, भूगोलवेता हैं, खगोल शास्त्री हैं, जिन्होंने ब्रह्मांड, यूनिवर्स, आकाशगंगा, गैलेक्सी, सौरमंडल, सोलर सिस्टम की उत्पत्ति के बारे में 1894 से 1896 के बीच में अपने विचार रखे। उन्होंने वैज्ञानिकों की 2 काल्पनिक या वैकल्पिक विचारों के ऊपर आधारित होकर के अपना बिग बैंग का सिद्धांत दिया, जिसमें ये था कि पहले ब्रह्मांड में गर्म या ठंडे, हॉट और कोल्ड फॉर्म्स के रूप में, पदार्थों के रूप में रहा होगा ब्रह्मांड में। ऐसा कुछ गर्म काले पदार्थ, हॉट डार्क मैटर की स्थिति में आकाशगंगाएं जो थी वो दूर दूर होंगी, गैलेक्सी, क्योंकि जो गर्म और काले पदार्थ जो होते हैं उनके कारण आकाशगंगाएं दूर दूर होंगी। लेकिन वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो ये आकाशगंगाएं समूह में भी है और पास पास भी हैं, ज़्यादा दूरी पर नहीं हैं। तो इन्होंने दूसरी जो कल्पना थी वो ये थी कि पहला तो ये था कि गर्म या ठंडे पदार्थों के रूप में रही होंगी ये। दूसरा ये था कि अगर गर्म रही हैं तो बहुत दूर दूर होनी चाहिए, लेकिन वर्तमान समय में ये पास पास हैं, तो ठंडे पदार्थों की स्थिति में ये झुंड में होंगी। ऐसी कुछ कल्पनाओं के ऊपर आधारित बिग बैंग का सिद्धांत दिया। बिग बैंग के सिद्धांत के अनुसार इन ग्रहों की, ब्रह्मांड की, सौरमंडल की जो उत्पत्ति हुई वो 15 बिलियन वर्ष पहले या 15 अरब वर्ष पहले हुई मानते हैं। उस समय बिग बैंग के सिद्धांत में ये कहते हैं कि ब्रह्मांड में जो चारों ओर घने पदार्थों वाले विशाल अग्निपिंड थे उस समय। तब कोई ग्रह नहीं था, कोई सोलर सिस्टम नहीं था, कोई ब्रह्मांड नहीं था। इस प्रकार से एक स्वच्छंद ऐसा रहा होगा कि घने काले विशाल अग्निपिंड, फायरबॉल जो रहे होंगे उधर, इस तरह से विचरण कर रहे होंगे। उनमें जैसे इस प्रकार से बहुत अग्निपिंड जो हैं वो रहे होंगे। इनमें अकस्मात विस्फोट हुआ, अचानक सडनली इनमें विस्फोट हुआ, ब्लास्ट हुआ। वो ब्लास्ट होने के कारण चारों ओर बिखर गया। जो पदार्थ विस्फोट हुआ, ब्लास्ट हुआ, उसके बाद में चारों ओर फैल गया, बिखर गया। वो बिखरने के बाद में उनमें समूहन होना शुरू हुआ। वो पास पास आना शुरू हुआ, नज़दीक आना शुरू हुआ, और वो पास पास आते गए। और जो काले काले पदार्थ का सर्जन हुआ, जो काले काले पदार्थ पास में आए, उनके चारों ओर सामान्य पदार्थ, नॉर्मल मैटर्स, सामान्य पदार्थ ने उनको घेरा और वो भी उनके साथ में जुड़ने लगे, वो पास पास होने लगे।
उनसे जो समूहन हुआ, जो सृजन हुआ, उससे आकाश गंगा का निर्माण हुआ, गैलेक्सी का निर्माण हुआ, आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ, गैलेक्सीज का निर्माण हुआ। फिर उन गैलेक्सीज में विस्फोट हुआ जिससे तारे बने, जो गर्म रहे उससे तारे बने, और फिर उन तारों में विस्फोट हुआ, उनसे जो पदार्थ निकला, जो मैटर निकला, वो ठंडे हो गए तो वो ग्रह बन गए, प्लैनेट्स, और जो गर्म रहा वो तारे बन गए, स्टार्स, या सूर्य कह सकते हो, सन्स बन गए अलग अलग। तो ये बिग बैंग का सिद्धांत ये कहता है कि इसमें जो बिग बैंग का सिद्धांत का जो प्रतिपादन हुआ वो 1950 से 60 तथा 1960 से 70 के दशक में हुआ। तो उस समय ये कहता है कि एक विशाल, कोई बहुत बड़े विशाल अलग अलग काले काले पदार्थों का एक अग्निपिंड होंगे, विशाल अग्निपिंड, फायरबॉल होंगे, उनमें विस्फोट हुआ और विस्फोट से बिखरा, और बिखराव से आकाशगंगाओं का निर्माण हुआ, और आकाशगंगा में विस्फोट से तारों का निर्माण हुआ, और तारों के विस्फोट से ग्रहों का निर्माण हुआ। ठीक है ना, ग्रहों उपग्रहों का इनका निर्माण हुआ। इस प्रकार से सोलर सिस्टम, पहले ब्रह्मांड जैसे यूनिवर्स बना आकाशगंगाओं के कारण, और फिर आकाशगंगाओं के अंदर तारे बने तो सोलर सिस्टम बना, सौरमंडल बना, और सौरमंडल का निर्माण होने के बाद में ग्रहों का निर्माण हुआ, है ना, अपने प्लैनेट्स का निर्माण हुआ। तो इस प्रकार से इस विचार के अंदर अपने बिग बैंग का सिद्धांत प्रतिपादित हुआ। 1967 में इस विचार में रॉबर्ट बेगोनर ने कुछ संशोधन किए थे, जिसके ऊपर आधारित ये बिग बैंग का सिद्धांत अपना चला, प्रतिपादित हुआ। लेकिन अमेरिकी वैज्ञानिक एलन गुथ ने 1980 में ये माना कि जो बिग बैंग का सिद्धांत है वो पूर्ण रूप से एकदम साक्ष्य प्रदान नहीं कर रहा है, पूर्ण रूप से प्रभावपूर्ण नहीं है, उनको पूर्ण रूप से उन्होंने समर्थन नहीं दिया कि ये सही सिद्धांत है। तो उन्होंने एक नया सिद्धांत दिया, और वो सिद्धांत था स्पीति का सिद्धांत, इन्फ्लेशनरी कॉन्सेप्ट। उन्होंने नया सिद्धांत दिया, इन्फ्लेशनरी कॉन्सेप्ट का सिद्धांत दिया उन्होंने। तो उस सिद्धांत के अंदर उनका मिलती जुलती है वैसे बिग बैंग का सिद्धांत भी, और एलन गुथ का जो स्पीति का सिद्धांत है वो उनकी लगभग जो थ्योरी है, जो सिद्धांत है, वो बिल्कुल मिलता है आपस में बहुत हद तक। तो उन्होंने कहा कि पहले ब्रह्मांड में जो दृश्य द्रव्यमान अवस्था के अंदर हैं, उनका जो वास्तविक घनत्व बहुत अधिक रहा होगा, और वास्तविक घनत्व अधिक होने के कारण उनमें धीरे धीरे जैसे वो ब्रह्मांड में थे काले काले विशाल अग्निपिंड, उनमें विस्फोट हुआ अचानक से, और विस्फोट होने के बाद में वो चारों ओर बिखरे, और अल्प समय में ही उनमें कई गुना वृद्धि हो गई और फैलाव हो गया, बहुत ही अति अल्प समय में। एलन गुथ ये कहते हैं, बिग बैंग के सिद्धांत के अनुसार तो वो सब चीज़ें धीरे धीरे हुई, लेकिन ये कहते हैं कि अति अल्प समय में ही उनमें बिखराव हुआ, फैलाव हुआ, और कई गुना वृद्धि हुई। वृद्धि होने के कारण उनमें आकाशगंगाओं का निर्माण हुआ, और आकाशगंगा के अंदर जो काले काले पदार्थ थे, विशाल अग्निपिंड थे, उनमें विस्फोट होने से तारों का निर्माण हुआ, और तारों में विस्फोट होने के बाद में फिर ग्रहों का निर्माण हुआ, प्लैनेट्स का निर्माण हुआ। तो उन्होंने ये कहा कि जो पदार्थ गर्म अवस्था के अंदर रह गए वो तारे कहलाए, सन बन गए, सूर्य बन गए, और जो ठंडे हो गए वो ग्रह बन गए, प्लैनेट्स कहलाए। तो इस प्रकार से एलन गुथ ने जब स्पीति का सिद्धांत प्रतिपादित किया, तो फिर बिग बैंग का सिद्धांत और स्पीति का सिद्धांत दोनों से पृथ्वी की उत्पत्ति की जो अनसुलझी बातें थी वो सुलझाई गई, वो सामने आई। तो इस सिद्धांत में, बिग बैंग में भी यही है कि विस्फोट हुआ, और विशाल अग्निपिंड थे उनमें विस्फोट हुआ, आकाशगंगा का निर्माण हुआ, आकाशगंगा में विस्फोट हुआ, तारों का निर्माण हुआ, तारों में विस्फोट हुआ, ग्रहों का निर्माण हुआ। यही बात स्पीति के सिद्धांत में है जो एलन गुथ ने कही 1980 में। तो इस प्रकार से इस सिद्धांत से वर्तमान समय में जो पृथ्वी की उत्पत्ति के जो साक्ष्य मिल रहे हैं उनसे बिल्कुल वो मेल खाते हैं, उनसे वो संबंध रखते हैं। तो इस प्रकार से पृथ्वी की जो अनसुलझी
ग्रहों से संबंधित, सौरमंडल से संबंधित, ब्रह्मांड से संबंधित जो अनसुलझी बातें थी वो सुलझाने का भरसक प्रयास हुआ और सुलझाई गई, उनको पूर्ण समर्थन भी मिला और वर्तमान समय में बिग बैंग के सिद्धांत से वो सारी बातें मेल खाती हैं। तो हमने पहले सोलर सिस्टम के बारे में अध्ययन किया, सौरमंडल के बारे में अध्ययन किया, उसके बाद में हमने लाप्लास की निहारिका परिकल्पना पढ़ी जो एक तारक परिकल्पना थी। उसके बाद में जो नेबुला पर आधारित थी, निहारिका नेबुला पर आधारित थी, नेबुला हाइपोथेसिस। उसके बाद में हमने जेम्स जेन्स की ज्वारीय परिकल्पना जो 2 तारों 2 स्टार के ऊपर जो परिकल्पना थी उनके बारे में हमने अध्ययन किया पिछली कक्षा में। और आज हमने बिग बैंग और स्फीति के सिद्धांत के बारे में कुछ बातों पर चर्चाएं की। अब अपना ये सोलर सिस्टम का एक जो टॉपिक है, एक जो हमारा बिंदु है, इसमें ये 3 प्रश्न आपके अलग अलग बन सकते हैं। सोलर सिस्टम के बारे में अलग पूछा जा सकता है, ये सोलर सिस्टम या क्षुद्र ग्रह क्या हैं, ग्रह क्या हैं, तारे क्या हैं, है ना, तो सौरमंडल क्या है, इसके बारे में पूछा जा सकता है। आकाशगंगा क्या है, और लाप्लास की निहारिका परिकल्पना के बारे में पूछा जा सकता है। एक स्वतंत्र प्रश्न बनता है कि मूल्यांकन कीजिए। जेम्स जीन्स की और जेफरीज की जो ज्वारीय परिकल्पना है उसके बारे में भी पूछा जा सकता है। और बिग बैंग का सिद्धांत और स्फीति के सिद्धांत के बारे में या महाविस्फोट के सिद्धांत के बारे में भी अध्ययन के रूप में आपसे पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार से आपसे प्रश्न किए जा सकते हैं परीक्षा के अंदर। तो अब अपना जो नेक्स्ट अगला टॉपिक होगा वो होगा पृथ्वी की आंतरिक संरचना। जब हमने सौरमंडल, ब्रह्मांड, सौरमंडल, आकाशगंगाएं, तारे और ग्रहों के बारे में जब अध्ययन कर लिया तो फिर पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अंदर क्या है, अंदर से पृथ्वी का आंतरिक संरचना कैसी है, इनके बारे में भी हम नेक्स्ट टॉपिक पर नेक्स्ट कक्षा में चर्चा करेंगे। अगली बार मिलेंगे। थैंक यू।